हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 के मैथ्स की एक्सरसाइज 1C को हल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है, निम्न दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। तो पहला दिया हुआ है -4/9 और 7/9 में हमें पता लगाना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों के हर 9 हैं, यानी कि समान हर हैं। तो हम सीधा सीधा इनके अंशों को देखकर पता लगा सकते हैं कि कौन सी बड़ी है। हम देख सकते हैं कि -4 से 7 बड़ी है। तो हम कह सकते हैं कि -4/9 इज़ लेसर देन 7/9, यानी यहाँ पर 7/9 बड़ी है। दूसरा पूछा है -3/4 और -5/8 में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर संख्याओं के हर अलग अलग हैं। तो इस केस में हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो आइए देखते हैं। -5/8 इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 3 गुणा -3 गुणा 8 होगा और इधर होगा -5 गुणा 4। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 तिया 24 माइनस का 24 आएगा और इधर आएगा 5 चौक 20 माइनस का 20। और जैसा कि हम जानते हैं कि माइनस की संख्या जितनी भी छोटी होती है वो उतनी ही बड़ी होती है, यानी कि 24 से -20 बड़ी है, यानी कि बाद वाली संख्या बड़ी है। यहाँ पर -5/8 बड़ी है। तीसरा पूछा है -7/12 है और 5/-8 में हमको बताना है। तो सबसे पहले हमें 5/-8 का हर धनात्मक बनाना होगा, यानी हम लिख सकते हैं इसको -7/12 और इसको लिखा जा सकता है -5/8, क्योंकि हम हर को धनात्मक बनाने के लिए उसमें -1 से गुणा करते हैं और अंश में भी -1 से गुणा करते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 5 एकम 5 माइनस का 5 और नीचे हो जाएगा प्लस का 8, तो -5/8। अब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो -7 गुणा 8 और इधर होगा -5 गुणा 12। हम देख सकते हैं कि 7 8 56, इधर माइनस का 56 आ जाएगा और इधर आएगा 12 पंजे 60 माइनस का 60। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि माइनस का 56 बड़ा है, यानी कि पहली वाली संख्या बड़ी है। -7/12 यहाँ पर बड़ी संख्या है। अगला है -5/9 और -3/-13। तो -3/-13 के जब हर को हम धनात्मक बनाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं सीधा सीधा 3/13, क्योंकि -3/-13 में हमको -1 से गुणा करनी होगी ऊपर नीचे। तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आएगा 13, 3/13। और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो -5 गुणा 13 और 9 गुणा 27, 13 पंजे 65 माइनस का 65 और 9 तिया 3 आता है यहाँ पे, 9 तिया 27। हम देख सकते हैं कि 27
धनात्मक संख्या है और -65 ऋणात्मक संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 27 बड़ा है, क्योंकि धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से हमेशा ही बड़ी होती है, यानी कि दूसरी वाली संख्या बड़ी है। कह सकते हैं -3 बट्टे -13 बड़ी संख्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न परमेय संख्याओं में कौन छोटी है। अब की बार हमको छोटी संख्या बतानी है कि छोटी संख्या कौन सी है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं -4 बट्टे 9 और 5 बट्टे -9। पहले हमको 5 बट्टे -9 का हर धनात्मक बनाना होगा, यानी कि ये लिखी जाएगी -5 बट्टे 9। अब दोनों के हर एक जैसे हो गए, समान हर हो गए, तो हम इनके अंशों को देखकर पता लगा सकते हैं कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि -5 -4 से छोटा है, क्योंकि हमें पता है कि माइनस में जितनी बड़ी संख्या होती है वो उतनी ही छोटी होती है, यानी कि माइनस में छोटी संख्या ही बड़ी होती है, यानी -5 -4 से छोटी है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 5 बट्टे -9 छोटी संख्या है। अगला है 6 बट्टे 1 और -7 बट्टे -1। इनमें हमको चेक करना है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो सबसे पहले हम -7 बट्टे 1 के हर -7 बट्टे -1 के हर को धनात्मक करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा 7 एकम 7 और 1 एकम 1, यानी कि 7 इधर हो गई, या फिर 7 बट्टे 1 इधर है, 6 बट्टे 1 और इधर है 7 बट्टे 1। तो हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 बट्टे 1 छोटी है, यानी कि 6 बट्टे 1 छोटी संख्या है। अगला पूछा है 16 बट्टे -7 और हमको 3 में बताना है कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो 16 बट्टे -7 को पहले हर को धनात्मक बनाना होगा, यानी कि हम इसको लिखेंगे -16 बट्टे 7 और इधर है 3। वैसे तो हम बिना गणना के देख सकते हैं कि -16 बट्टे 7 माइनस की संख्या है इसलिए छोटी है, और 3 प्लस की संख्या है इसलिए बड़ी होगी, और हम कैलकुलेशन के थ्रू भी इसको पता कर सकते हैं। तो -16 गुणा 1 होगा और इधर होगा 7 गुणा 3, तो इधर होगा -16 और इधर होगा 7 × 21। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि -16 से 21 बड़ा है, यानी कि यहाँ पर छोटी संख्या होगी 16 बट्टे -7 छोटी संख्या है। अगला है 4 बट्टे -3 और -8 बट्टे 9। तो हम 4 बट्टे -3 के हर को धनात्मक बनाकर लिखेंगे, -4 बट्टे 3 और दूसरा है हमारे पास -8 बट्टे 9। कैसे गुणा करेंगे, तो इधर होगा -4 गुणा 9 और दाईं तरफ होगा -8 गुणा 3। तो हम देख सकते हैं 4 नियम 36, माइनस का 36 आएगा और 8 तिया 24, इधर माइनस का 24 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि माइनस का 36 माइनस का 24 से छोटा है, इसलिए यहाँ पर 4 बट्टे -3 छोटी संख्या है। क्वेश्चन 3 बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें पहला पूछा गया है कि परमेय संख्या -4 बट्टे 18 के समतुल्य परमेय संख्या कौन सी है।
इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो -4/18 के समतुल्य संख्या पता करने के लिए सबसे पहले हमें इसे इसके सरलतम रूप में लिखना होगा, यानी कि इसके 4 और 18 के मैसे से दोनों को भाग देना होगा, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर सके वो संख्या है 2। हम 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो ये कटेगा 2 बार और 18 कटेगा 9 बार, यानी कि -2/9। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2/-9 के अलावा अन्य सभी संख्याएं धनात्मक संख्याएं हैं, 6/27, 2/9 और 4/18। तो यहाँ पर -2/9 के समतुल्य संख्या होगी 2/-9, क्योंकि जब हम इसके हर को धनात्मक बनाते हैं तो ये -2/9 में परिवर्तित हो जाती है। तो सही आंसर है हमारा पहला 2/-9। अगला क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी संख्या है। अब इसमें हमको 3/5 से बड़ी संख्या बतानी है, तो इन सबको हमें सरलतम रूप में बदलना होगा। पहली संख्या दी हुई है 4/10। 4/10 को सरलतम रूप में बदलने पर हम जब 2 से डिवाइड करते हैं, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये 2/5 है जो कि 3/5 से छोटी है। और -4/10 ये ऋणात्मक संख्या है जो कि धनात्मक संख्या से हमेशा छोटी होती है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। और तीसरा है 6/10। 6/10 को जब सरलतम रूप में बदलेंगे तो 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 3/5 ही आएगा जो कि इसके बिल्कुल समतुल्य संख्या है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं 7/10, 3/5 से कंपेयर करेंगे 7/10 को कैंची गुणा करके, तो इधर प्राप्त होगा हमको 10 तिया 30 और इधर प्राप्त होगा 5 सत्ते 35, यानी कि 3/5 से 7/10 एक बड़ी संख्या है। तो हमारा आंसर होगा चौथा 7/10 बड़ी संख्या है 3/5 से। आगे पूछा गया है कि परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या कौन सी है। अब की बार हमको छोटी परिमेय संख्या बतानी है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि -11/18 ऋणात्मक संख्या है, तो ये इससे छोटी हो सकती है। इसके अलावा 13/18 दिया हुआ है, 12/27 दिया हुआ है और 1/8 दिया हुआ है। तो सबसे पहले चेक करते हैं हम 4/9 से -11/18 को। तो 4 गुणा 18 और इधर होगा -11 गुणा 9, 18 चौक 72 होगा और 11 निम 99 माइनस का होगा। तो हम देख सकते हैं कि ऋणात्मक संख्या यानी कि -99 72 से छोटी है, तो हम कह सकते हैं कि -11/18 4/9 से छोटी संख्या है। अगला पूछा गया है कि परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या है। अब की बार हमें दिया हुआ है 0/-5। जैसा कि हमें पता है कि 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पर या गुणा करने पर वो 0 ही रहती है। तो 0 से बड़ी वही संख्या हो सकती है जो कि धनात्मक हो, क्योंकि सभी ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी होती हैं। हमें -1/5 ये ऋणात्मक संख्या है, तो ये बड़ी नहीं हो सकती। -1/8 ये ऋणात्मक संख्या है, ये बड़ी नहीं हो सकती है। 4/-9 ये भी एक ऋणात्मक संख्या है, ये भी 0/-5 से छोटी होगी। तो हम देख सकते हैं कि -2/-7 जब इसके हर को धनात्मक बनाएंगे तो 2/7 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि 0/-5 से
बड़ी है 2/7। तो हमारा आंसर होगा ये सेकंड वाला -2/-7। अगला क्वेश्चन है कि परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में हमें इन संख्याओं को लिखना है। हमें संख्या दी हुई हैं 3/5, -7/6, 8/-12 और -17/-30। तो सबसे पहले जो संख्याएं हैं ऋणात्मक हर के साथ दी हुई हैं उन्हें हमें उनके हर को धनात्मक बनाना होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं 3/5, -7/6 और 8/-12 को हम लिख सकते हैं -8/12 और इसको लिखा जाएगा 17/30। जब इसके हर को धनात्मक बनाने के लिए हम -1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो अब हमारे पास संख्या हो गई 3/5, -7/6, -8/12 और 17/30। तो इनका क्रम जानने के लिए, इनमें छोटे बड़े की तुलना करने के लिए सबसे पहले हमें इनके हर का लैसे लेना होगा। यानी कि 5, 6, 12 और 30 का लैसे हम सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 5 में जाएगा नहीं, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12 और ये 15 बार कटेगा। फिर 2 से 3 में नहीं जाएगा, 2 तिया 6 और 15 में भी नहीं जाएगा। अब 3 से भाग देंगे तो हमारे पास 5 में नहीं जाएगा भाग, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। अब 5 से जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो इस तरह से हमारे पास इनका जो लैसे होगा 2 × 2 × 3 × 5 यानी 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। इनका लैसे आ गया 60। हम 60 को नीचे लिख लेंगे और हम देख सकते हैं कि 3/5 के लिए हम 5 से 60 में भाग देंगे तो 12 बार जाएगा। यानी कि 3 में 12 से गुणा होगी। 5 से 60 में भाग देंगे 12 बार जाएगा और 12 से 3 को गुणा करेंगे तो 12 तिया 36 आएगा ऊपर। ऐसे ही 6 से भाग देंगे 10 बार जाएगा तो -7 में 10 से गुणा होगी और 12 पंजे 60, -8 में 5 से गुणा होगी और 30 दूनी 60, 17 में 2 से गुणा होगी। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 12 तिया 36 और -7/7.70 और प्राप्त होगा हमें 8 पंजे 40 माइनस का 40 और 17 दूनी 34। तो आरोही क्रम में लिखना है। आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या हम देख सकते हैं कि यहाँ पर -70 सबसे छोटी संख्या है, यानी कि दूसरे नंबर की संख्या सबसे छोटी होगी। उसके बाद फिर -40 छोटी है, यानी कि तीसरे नंबर की संख्या उसके बाद आएगी। फिर जो चौथी संख्या है यानी 34 वो और सबसे लास्ट में 36 यानी कि पहले वाली संख्या। तो इनका क्रम होगा, आरोही क्रम होगा इनका। सबसे पहले लिखेंगे हम -7/6, फिर लिखा जाएगा -8/12 और इसके बाद लिखा जाएगा 17/30 और सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पर 3/5। तो इस तरह से इनका आरोही क्रम होगा। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है परिमित संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अब की बार संख्याएं हमको घटते हुए क्रम में लिखनी है। तो सबसे पहले इनके हर को धनात्मक बना के लिखेंगे हम। 4/8 -5/6 और -3/-12 को हम लिख सकते हैं 3/12, क्योंकि जब इसके हर को धनात्मक बनाएंगे तो इसका अंश भी धनात्मक बन जाएगा। 3/12 लिखी जाएगी और इसको लिखा जाएगा -1/24। अब हमारे पास 8, 6, 12 और 24 इनके हर हो गए। तो इनकी तुलना करने के लिए सबसे पहले इनका हर का हमको लैसे लेना होगा। 6, 8,
12 और 24 का। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले। 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छक्के 12 और 2 से 12 बार डिवाइड होगा। फिर 2 से 3 कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक्के 12। फिर 2 से 3 एकम 3 और एकम नहीं, 2 तिया 6। फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इनका ऐसे आ जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिया 24। इनका ऐसे आ गया 24। 24 को हम नीचे लिख के 8 से भाग देंगे सबसे पहले। 8 तिया 24 3 बार कटेगा तो 4 में 3 से गुणा होगी। और -5 में 6 चौक 24 4 से गुणा होगी। 3 में 12 दूनी 24 2 से गुणा होगी। और 24 एकम 24 -1 गुणा 1 होगी। तो हम देख सकते हैं हमें प्राप्त होगा 4 तिया 12, 5 चौक 20, 3 दूनी 6 और 1 एकम 1 बट्टे 24। तो हम देख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पर 12 है। तो सबसे पहले लिखी जाएगी ये संख्या। फिर इसके बाद दूसरी संख्या है सबसे बड़ी 6 और तीसरी है -1 और चौथी है -20। तो हम कह सकते हैं कि अवरोही क्रम जो होगा वो होगा सबसे पहले इसके बाद तीसरी वाली संख्या यानी 3/12 है। फिर इसके बाद -1/24 और सबसे लास्ट में आएगी दूसरे नंबर की संख्या -5/6। तो स्टूडेंट इस तरह से हम इनको अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। हमारी ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक हमारा चैनल स्टडी होम आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स लगातार मिलते रहें। धन्यवाद।